आर एट द एयरपोर्ट और हमने विस्तारा की फ्लाइट कर रही थी एंड वी वर जस्ट लेट बाई 2 minutes आई गेस. आई वॉज एट द बैक काउंटर. गाइस वेलकम बैक टू अवर व्लॉग. मैं हूँ चमन और ये है बहुत दिन बाद हमने ऐसे किया. ओके अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30. नींद में किया ना इसलिए हम राइमिंग बैठा नहीं पाए ठीक से. और ये मैं उठा के बैठा हूँ चमन का सूटकेस. सुबह के बजे 4:30. यस. और छोड़ने जा रहा हूँ चमन को एयरपोर्ट. चमन जाएगी प्लेन उड़ाएगी. प्लेन उड़ाएगी. नहीं मैं जा रही हूँ घर. तो हम कल रात दिल्ली आ गए थे और सुबह सुबह की फ़्लाइट थी तो रेवाड़ी से आना थोड़ा सा मुश्किल होता इतनी सुबह सुबह. तो हमने सोचा हम यहाँ अपने सिस्टर के यहाँ आ जाए और हम यहाँ पे स्टे किया. मैं दुनिया का पहला पति होऊंगा जो बीवी के मायके जाने से दुखी होता है. कोई ना बीवी रह लोगे आप. नहीं मत जाओ. और यहाँ मुझे नहीं लगता कि हमें 2 मिनट भी रुकने का टाइम मिलने वाला है कि कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला. और यहाँ आकर के इतना रश है. बाय बाय पति बाबू. जी बाबू बाय. ध्यान से जाना, अच्छे से प्लेन उड़ाना और लव यू है. टेक केयर है. जल्दी से ठीक ठाक पहुँच के फटाफट कॉल करो. ठीक है बस बस बज रहे हैं 9:30 और मैं अभी भी एयरपोर्ट पे हूँ. अभी मुझे रायपुर में लैंड कर जाना चाहिए था पर मैं अभी भी एयरपोर्ट पर हूँ. ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई है. 7 बजे का मेरा था फ्लाइट का टाइम. मैं 5 बजे यहाँ आ गई थी बट रश इतना था कि ऑन बोर्ड में नहीं जा पाई. 2 मिनट से चूक गई और इतना रिक्वेस्ट किया बट एयरलाइंस वालों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं छूट गई, मेरे साथ साथ आई गेस 15 मेंबर्स और हैं जो लोग फ़्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाए. और विस्तारा वालों ने ज़रा सी भी हेल्प नहीं की. आप समझ जाओ मतलब 0% इनके कस्टमर सर्विसेज थे. सुबह 5:30-6 बजे से मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ. मूड इतना ज़्यादा ऑफ था कि मैंने मन ही नहीं किया कुछ ब्लॉग शूट करूँ या कुछ भी करूँ. ज़िद विद करके इन्होंने नेक्स्ट जो फ़्लाइट है वो रीशेड्यूल की है एंड दैट इज़ शाम के 6 बजे. और उसकी भी टिकट अभी भी जो है वो कंफर्म नहीं दे रहे हैं. 4 बजे बताएंगे कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी. तो इस ट्रिप का अभी भी कुछ भी भरोसा नहीं है. 1 साल बाद घर जा रही थी और ट्रैवलिंग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही. तो ठीक है अब यही सोचते हैं कि आगे का जो भी जर्नी होगा दैट विल बी नाइस. लेट्स सी. बाकी बोर तो मैं बहुत ज़बरदस्त होने वाली हूँ. अमन घर पहुँच चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं. मैं अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगी. हेलो एवरीवन. सो जो अभी तक आपने वीडियो में देखा वो बहुत ही ज़्यादा टेरेबल था मेरे लिए. उस पॉइंट पर मैं आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ एग्जैक्टली मेरे साथ. वहाँ पर 6:50 की फ़्लाइट थी और मैं 5 बजे 2 घंटे पहले मैं पहुँच गई थी वहाँ पर. बहुत ही ज़्यादा रश था. पहले तो गेट पे रश था, फिर अंदर जा कर के विस्तारा एयरलाइन से मैं ट्रैवल कर रही थी उस दिन. तो अंदर जा कर के विस्तारा वालों की कोई सर्विस नहीं थी कि विस्तारा वालों का बैक ड्रॉप कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है. यहाँ पे ही पुअर उनका सर्विस लाइन था. बाकी सभी के एयरलाइंस के सभी के स्टाफ मेंबर्स जगह जगह पर खड़े थे और वो बता रहे थे कि यहाँ पे आकर के आप अपना जो है बैग ड्रॉप कर लीजिए और बोर्डिंग पास ले लीजिए. सो वो लेने जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँची, टाइम था मेरे पास अभी भी 1 घंटा था. तो सबसे पहले वहाँ पे लिखा था इकोनॉमी बैग ड्रॉप. तो मैं वहाँ पर गई, एक्सप्रेस इकोनॉमी बैग ड्रॉप लिखा था.
तो मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस क्लास वालों का ही बैक ड्रॉप हो रहा है, आप आगे चली जाइए। आगे गए तो आगे बहुत ही ज़्यादा बड़ी लाइन थी, पर फिर भी मैं वहाँ पे पेशेंटली खड़ी रही क्योंकि सभी पैसेंजर्स एक ही एयरलाइंस के थे और सब ने रायपुर ही जाना था। सो जैसे ही मैं वहाँ गई तब भी 2 मिनट थे, तो मैंने बैग जैसे ही बैग ड्रॉप पर रखा, उन्होंने बोला कि इसमें पावर बैंक है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने निकाला पावर बैंक और शी वॉज टाइपिंग की, मतलब वो बस मेरा बोर्डिंग पास देने ही वाली थी, उतने में शी इज सेइंग ओह शिट मैम गेट क्लोज हो गया। तो मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की कि मैं काउंटर पे खड़ी हूँ, एटलीस्ट एक बैग जाने में आपका कितना ही टाइम लग जाएगा, आप इसको भेज सकते हो। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये नहीं होने वाला है और आप जा कर के वहाँ काउंटर पे बात करिए। मैं काउंटर पे गई, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैम मैं कोई बहुत लेट नहीं हूँ, जस्ट 2 मिनट्स ऊपर नीचे हुआ है, जो भी है आप इतना तो हेल्प कर सकते हो, मेरी फ़्लाइट है, मेरी आगे से ट्रेन है, मैंने घर जाना है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जो है वो मना कर दिया, बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग था। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करो, मेरे पास चेक इन है, मेरे पास बोर्डिंग पास ऑनलाइन है, आप मुझे ऐसा करो, मुझे अलाउ कर दो, मेरा जो सूटकेस है इसे आप नेक्स्ट फ्लाइट से भेज देना। तो उन्होंने उसके लिए भी जो है वो साफ साफ मना कर दिया। और नॉट इफ मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, सेम इशू विस्तारा के साथ, मेरी मॉम के साथ भी हो चुका है। बैक ड्रॉप से खड़े खड़े ही उन्हें फ़्लाइट बोर्ड नहीं करनी दी। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द दिक्कत विद विस्तारा एयरलाइंस, वो वैसा क्यों कर रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं अकेली वहाँ पे थी, 20 से 25 लोग थे जो हम गैदर हो चुके थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी फ़्लाइट चलने में 1 घंटा बाकी था, है ना। 6 बज रहे थे और 6:50 पर हमारी फ़्लाइट थी, 50 मिनट्स थे और हमने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ हमें जाने दो। उन्होंने किसी भी प्रकार का हमें कोई भी सपोर्ट इस चीज़ में नहीं दिया। फिर हमने थोड़ा सा हल्ला वगैरह किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको शाम के 6 बजे में रीशेड्यूल कर देंगे, जिसके लिए भी आपको चार्ज 265 रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे। बट क्योंकि मुझे घर आना था और मुझे को एक दिन स्टे और लेना पड़ जाता, तो मैंने कहा कि ओके मैं ये भी दे दूँगी, आप मेरे को करवा दो बट कंफर्म टिकट दे दो। तो उसमें भी वो कहने लग गए कि नहीं, इसमें भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, 4 बजे तक आपको वेट करना पड़ेगा, 4 बजे के बाद ही हम आपको कुछ कंफर्म बता पाएंगे। फिर हमने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल थी और ये हमें कह रहे थे कि टिकट्स ही नहीं है, कोई कैंसिलेशन आया तो ही हम आपको टिकट्स दे पाएंगे। फिर हमने इनसे बताया कि सर ऑनलाइन टिकट्स बुकिंग हो रही हैं सेम फ्लाइट की, पर आप हमें नहीं दे रहे हो वो टिकट, जो भी इनका इशू था। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करो, मेरा रायपुर के बदले भुवनेश्वर कर दो, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं टिकट्स की, जो भी जितने भी हैं 11,000 की टिकट्स थी, तो मैंने कहा ऊपर के पैसे मैं आपको दे देती हूँ, आप मेरा पे भुवनेश्वर पे कर दो। इन्होंने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया, इन्होंने मेरा बैग नेक्स्ट फ्लाइट से भेजने के लिए भी मना कर दिया, मतलब 0% सर्विस इन्होंने दी है। और ये वहाँ पे बैठे हुए कम से कम 20 से 25 पैसेंजर्स फेस कर रहे थे, किसी को ये एश्योरिटी नहीं दे रहे थे कि हाँ हम आपको नेक्स्ट फ्लाइट से बोर्ड करवा देंगे या नेक्स्ट डे हम आपको बोर्ड करवा देंगे। मतलब इतनी गंदी सर्विस थी उन लोगों की। और मैं उनको ये बोल कर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपसे कभी भी विस्तारा एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करने वाली हूँ, ये फर्स्ट एंड आपका लास्ट टाइम है। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन आप लोगों को पता है, ऑल्दो मैंने सब जगह कंप्लेंट कर दी, मेल डाल दी इनके बारे में, बट अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। मैं दोबारा मतलब मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, इस बात को मैं दबाना नहीं चाहती, क्योंकि ये बार बार और बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हो रहा है। फाइनली आई हैव रीच्ड और बस 6 बजे की फ़्लाइट है, तो हम अभी 4:30 बज रहे हैं। सो अभी थोड़ी सी भूख लग गई है तो मैंने ली है कॉफ़ी और एक सबवे का बर्गर, हम खा करके फिर ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है आगे जाने।